मोस्ट वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो कमला। दोस्तों, पितृ दोष क्या है? क्या वाकई में ये दोष है या फिर मन गढ़ंत कहानियां हैं? आज मेरे वीडियो में आप इसे जानेंगे कि क्या वाकई में पितृ दोष की वजह से आपके कार्य में परेशानी आ रही है। पितृ दोष से तात्पर्य कि पितरों के द्वारा जो आपके पिता के पर पिता के पर पिता है परदादा, जो भी आपकी 7 पीढ़ियों के अंतर्गत आपके पितृपक्ष के पर्सन आते हैं, उनके द्वारा उनके जीवन काल में कुछ गलतियां हो गई है, उसकी वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी आपको उसका नुकसान उठाना पड़ता है, या फिर आपकी पीढ़ियों द्वारा अपने पूर्वजों का मान सम्मान नहीं किया गया है, इसकी वजह से भी वह आपकी बाधा का कारण बनता है। दोस्तों, यहाँ पर इस योग को समझने के लिए आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। साइंस में जैसे कि कहा गया है, डीएनए स्टोर करता है आपकी जेनेटिक्स चीजों को। जितना भी जेनेटिक्स है वह आपके अंदर स्टोर होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक डीएनए ट्रांसफर होता है, उन चीजों को वाहक के रूप में आपके अंदर लाता है। इसी प्रकार यह लिंक डेस्टिनी होने की वजह से आपके पूर्वजों का जो डीएनए होता है, चाहे डीएनए कहे या फिर अपने कर्मों का जो प्रवाह होता है, वह कहीं न कहीं आपकी कुंडली में ग्रहों के माध्यम से दिखाई देता है। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं जो पितृदोष का निर्माण करते हैं, या जिसे पितृदोष न कह करके हम कहेंगे ग्रहों का इस कॉम्बिनेशन बनता है, जो कहीं न कहीं यह दिखाता है कि आपके पास्ट कर्म या आपकी पीढ़ियों के पास्ट कर्म खराब रहे, या कहीं न कहीं उनसे गलतियां हुई है, अपने पितरों का निरादर हुआ है, या आपके पितरों के द्वारा कुछ गलतियां होने की वजह से इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में देखने को मिलता है। क्योंकि ज्योतिष, संपूर्ण ज्योतिष पास्ट कर्म पर आधारित होती है। राहु तथा केतु आपके पास्ट कर्मों को कुंडली में रिफ्लेक्ट करते हैं। सारी दोषों के पीछे मेन राहु ही होता है। विशेष करके राहु के बारे में बृहद पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि राहु और सूर्य की युति यदि पंचम भाव में बनती है, या पंचम भाव में केवल अकेला राहु रहता है, तो यह दोषों का निर्माण करता है। वहां पर सर्प दोष अकेले राहु के लिए कहा गया है कि सर्प दोष की वजह से संतान नहीं होती है। सूर्य राहु के लिए उन्होंने शब्द यूज किया है पितृदोष की वजह से संतान में बाधाएं उत्पन्न होती है। अब दोस्तों, बृहद पराशर होरा शास्त्र में सिर्फ पंचम भाव से रिलेटेड बातों को कहा गया है। अन्य भाव में बनने की वजह से, अन्य कारकत्वों को लेकर के उपस्थित होने की वजह से अन्य चीजों में भी ये बाधा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हम इसे कॉम्बिनेशन के रूप में देखेंगे कि यदि सूर्य तथा राहु की युति आपकी कुंडली में बन जाती है, यदि वह दशम भाव में बन रही है, तो कहीं न कहीं आपके कार्य क्षेत्र में काफी अड़चने देता है। सूर्य को हम थोड़ा समझते हैं कि सूर्य अहंकार का कारक है। आपका आत्मविश्वास भी दिखाता है। यदि अच्छी स्थिति में है तो आपके आत्मविश्वास को दिखाता है। यदि यह राहु के साथ आ जाता है और अतिरिक्त ग्रहों के साथ पीड़ित हो जाता है, तो यह एरोगेंस बना देता है आपको। आप पूरे जीवन अपने अहंकार में ही लिप्त रहते हैं। ऐसी स्थिति में और हो सकता है कि यह डीएनए आपके जेनेटिक्स के थ्रू, मतलब आपके पिता या परपिता भी इस प्रकार के नेचर के रहे होंगे। कहीं न कहीं वहां से आपके वाहक के रूप में यह नेचर आपके अंदर इनबिल्ट होता है। तो आप इससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट उपाय यही है कि अपनी एरोगेंसी को छोड़िए, वास्तविक चीजों को देखिए। आपके बोलने से, आपके कार्य करने की शैली से सामने वाले की स्थिति या उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब को जान करके आपको अपना कार्य या अपने अनुयायियों का भी ध्यान रखना है और कार्य करना है। आपकी बॉस से या आपके पिता से आपके प्रॉब्लम या झगड़े हो सकते हैं। कई एस्ट्रोलॉजर्स सूर्य शनि की युति या शनि मंगल की युति पर भी पितृदोष का उपाय कराते हैं। जब हम रेमेडी की बात करते हैं तो दसम हाउस पर यदि सूर्य राहु की स्थिति है, चाहे सूर्य शनि की स्थिति है, शनि मंगल की युति है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके कार्य क्षेत्र में यह बाधाएं उत्पन्न करेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको
सबसे बेस्ट उपाय है कि अपने एरोगेंसी, अपने अहंकार पर नियंत्रण करें। दूसरी रेमेडी है कि बॉस, पिता तुल्य पिता तथा पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तथा अपने जीवन काल में पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करवाएं। अपने ऑफिस या फिर अपने घर पर वर्ष में 2 बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य कराएं। यहाँ पर मेन पितृदोष का निर्माण करता राहु ही है, तो आपको राहु की रेमेडी में सबसे बेस्ट है रुद्र अभिषेक कराए। रुद्र अभिषेक कराने से चंद्रमा, राहु के साथ साथ शनि के दोषों का भी शमन होता है, तो यह एक बेस्ट उपाय है, इसे करा सकते हैं। यदि आपके पितरों से या आपकी पीढ़ियों में किसी का श्राद्ध नहीं हुआ है या उनसे कुछ त्रुटियां हुई है, तो उनके माफी स्वरूप गया जी में जा करके आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण करा सकते हैं। यह एक उपाय आपको अपने जीवन काल में अवश्य कर देना चाहिए। दोस्तों, ये तो रहा पितृदोष और तथा उसके उपाय। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में फिर किसी अच्छे योग के साथ मिलेंगे।